लोगों के साथ कोइंसिडेंस होते हैं कि उनको चीजें दिखती है, वो कितना देखना चाह रहे हैं, वो कितना देखना चाह रहे हैं, कितना उसके लिए प्रिपेयर है और कितना। अब कोई बात है, आपको मैं समझाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप उसको रिसीव ही नहीं करना चाहते, आप उसे समझना ही नहीं चाहते, तो मैं कितना ही बोलती रहूँ आपको समझ में नहीं आएगी। क्या हमारी इंट्यूशंस स्ट्रांग होती है तो ही हमें ये चीजें दिखती हैं? नहीं, इंट्यूशंस तो बचपन से स्ट्रांग थी मेरी, लेकिन मुझे तो नहीं दिखे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि एंजल नंबर देखने के लिए आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी जरूरी। एक सवाल ये भी उठता है ना कि एंजल नंबर दिखने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा। ये तो जिन लोगों को ये नंबर दिखते हैं, ये सवाल मैं खुद उनसे ही करना चाहूंगी कि आपने दिन में कितने एंजल नंबर देखे, उससे लाइफ में क्या चेंज आया। ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को एक ही टाइप के नंबर दिखे तो उस दिन उसको प्रॉफिट हो सकता है, यूनिवर्स कुछ ऐसा सिग्नल दे रहा हो। जिसको लॉस और प्रॉफिट होना है वो तो नंबर्स को देखता ही नहीं है, वो तो हमारा क्लाइंट है जो दूसरी साइड बैठा हुआ है। नंबर्स तो हम देखते हैं। आपका क्या मानना है, एंजल नंबर्स को क्या हमें फॉलो करना चाहिए, क्या राय है आपकी? देखिए, ये सबका इंटरनल बिलीव है। जिसने इनको बनाया था उन्होंने ही बाद में खंडित कर दिया। मेरा पर्सनल बिलीव इसमें ये है कि एंजल नंबर तो मुझे सारा दिन दिखते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हमें जीवन में ऐसा होता है कि कुछ नंबर्स बार बार दिखते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, देखते हैं कि 111 दिख गया आपको, या फिर टाइम आपने देखने का सोचा तो 1111, 1111 दिख गया। और ऐसे बहुत सारे हमारे साथ कोइंसिडेंस होते हैं। इनके पीछे का रहस्य क्या है, क्यों दिखते हैं हमें नंबर? ये क्या यूनिवर्स हमें कोई सिग्नल दे रहा है? और इन नंबर के दिखने के बाद हमारे जीवन में क्या होता है? आज का वीडियो पूरा इसी टॉपिक पर होने वाला है। और आज हम एक बार फिर स्वागत करना चाहेंगे द रियल ट्विन सोल प्रीति जैन। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप कैसे हैं मैम? मैं बहुत अच्छी हूँ। ये जो एंजल नंबर है, क्या होता है ये? क्यों एंजल नंबर क्यों बोला गया है इनको? एक्चुअली एंजल नंबर का जो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया है, जिसको कि आज लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, ये इसका जो इन्वेंशन है वो 2004 में एक लेखिका है डॉरन वर्च्यू, उन्होंने किया था, जिन्होंने इस पर काफ़ी बुक्स भी लिखी हैं, पॉडकास्ट भी किए हैं, वीडियोस भी बनाई हैं, और हर एंजल नंबर को एक मीनिंग दिया है। जैसे अगर आपको 111 दिखता है तो उसका मतलब है कि आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। अगर 222 दिखता है तो उसका मतलब है आपको अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अगर 333 दिखता है तो उसका मीनिंग है कि असेंडेंट सोल्स या असेंडेंट मास्टर्स आपको आपकी जर्नी में, लाइफ जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में गाइड कर रहे हैं। 444 अगर आपको दिखता है तो वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल पाथ पे आगे ले जाने के लिए दिखता है। 555 अगर दिखता है तो वो आपको मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए, अबंडेंस के लिए नजर आता है। 666 भी आपको मेटेरियलिस्टिक गोल को छोड़ के स्पिरिचुअल लाइफ में मूव करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह 777, जैसे 7 नंबर हमारे यहाँ भी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है, तो 777 नंबर को ये मीनिंग दे दिया गया कि अब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। उसी तरह जब किसी को 888 दिखा तो उसने उसका ये मतलब निकाल लिया कि वो एक इन्फिनाइट साइन को रिप्रेजेंट करता है कि मेरे पास अबंडेंस आने वाली है, या इन्फिनाइट अबंडेंस नॉलेज की हो या पैसे की हो, वो आने वाली है। और 999 रिप्रेजेंट कंप्लीशन ऑफ ओल्ड पैटर्न, कि 999 दिखा तो दैट मीन्स आपका कोई ओल्ड पैटर्न है जो कंप्लीट हो गया है। तो कोई 0 दिख गया तो दैट मीन्स यू आर कनेक्टेड टू डिवाइन, कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो गए, जहाँ पे आप शून्यता है। तो कहीं ना कहीं इन नंबर्स का मीनिंग हमारे यहाँ जो सनातन है वहीं से लिया गया है। लेकिन जिसने भी इन नंबर्स को मीनिंग दिए थे कि 111 एक न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो 999 एक कंप्लीशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जो एंजल नंबर बोला गया, अगर वो 111 होगा तभी एंजल नंबर माना जाएगा, या 1111 हुआ तो भी एंजल नंबर है? एंजल नंबर तो लोगों ने 69 को भी बना दिया। अगर किसी को 69 दिखे, 1 2 3 4 को भी बना दिया। ये सब कुछ लोगों के बिलीफ पे डिपेंड करता है। बट इसमें एक ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि जिसने इन एंजल नंबर्स को निजात किया था, जिसने इनकी इन्वेंशन की थी, डॉरन वर्च्यू की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने एंजल नंबर्स पे बुक लिखी थी, जिन्होंने हर एंजल नंबर को एक मीनिंग दिया था,
आगे चलकर बाद में उन्होंने ही इसका खंडन कर दिया। ओके, उन्होंने खुद बनाया और उसके बाद बोला कि खुद ऐसा ही, कुछ हाँ नहीं बिल्कुल, होता। ऐसा कुछ नहीं होता है कि कि मेरे प्रेजेंट बिलीफ में जो मेरा ओल्ड बिलीफ था वो कारगर नहीं है। इसके लिए भी उन्होंने एक सॉरी की वीडियो यूट्यूब पे डाली है, लोग देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने अपोलोजाइज किया है, माफी मांगी है और खुद ये बात बोली है कि इन एंजल नंबर का कोई औचित्य नहीं है, ये कुछ नहीं होते। क्या हर किसी को दिखते हैं ये नंबर? हर किसी को ये नंबर की जगह मैं ये बोलना चाहूंगा कि ऐसे जो साइंस हैं या फिर क्या ये कॉन्सिडेंस होते हैं? कोइंसिडेंट ज्यादा होता है बजाय कि यूनिवर्स आपसे बात कर रहा है। एक्चुअल में जो मेरा बिलीव है, यूनिवर्स हमसे बात नहीं करता है, हम यूनिवर्स से क्वेश्चन करते हैं तो वो आंसर करता है। और वो आंसर ऐसे फॉर्म में करता है कि आपको एक चीज दिखना स्टार्ट हो जाए। आपके माइंड का बिलीव है कि मुझे ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये है, वो यूनिवर्स का कोई साइन नहीं होता। क्या हर किसी को दिखते हैं फिर? सबको दिखते हैं क्योंकि नंबर्स धरती पर हैं, आंखें सबके पास है, हर कोई देखता चलता है इन नंबर्स को। अवेयरनेस पता किनको है? अब एंजल नंबर्स की जानकारी मुझे है, आपको है, लेकिन हो सकता है किसी थर्ड पर्सन को ना हो, तो उसे दिख भी रहा होगा तो भी उसके लिए वो यूजलेस है। कई बार नंबर की जगह पे कई बार कोई सिंबल भी दिखता है, कोई साइंस दिखेंगे या फिर कोई एक नाम बार बार दिखेगा। ये क्या होता है? क्या ये भी कॉन्सिडेंस है या फिर कहीं ना कहीं ये कोई एनर्जी सिर्फ कनेक्शन है? आपका बिलीव है। मैं बोल रही हूँ, कोई नाम आपको बार बार दिख रहा है, कोई नंबर आपको बार बार दिख रहा है, वो नंबर तो आपको तब भी दिखता था जब आपको इसका ज्ञान नहीं था। एंजल नंबर्स मुझे शायद अभी 5 या 6 साल पहले पता चले हैं, दिखते तो मुझे उससे पहले भी होंगे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इसको एंजल नंबर बोलते हैं। तो किसी भी चीज की वैल्यू आपकी लाइफ में तब होती है जब उसका आपको पता होता है। तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो कुछ भी हो सकता है कि यूनिवर्स तक आपको अपनी बात पहुंचानी है या यूनिवर्स से अगर आपने बात करनी है तो एंजल नंबर देखना ही काफी नहीं होगा, पर्याप्त नहीं होगा, आपको अपनी वाइब्रेशंस को ऊपर उठाना होगा। अब जब मैं कह रही हूँ कि जिसने ये एंजल नंबर बनाए थे, इन्वेंट किए थे, जिसने हर नंबर को एक मीनिंग दिया था, जिसने इस पे बुक्स लिखी थी, बाद में उसी ने जब इसे खंडित कर दिया, तो फिर इनका कोई औचित्य रह नहीं जाता। क्या औचित्य रह जाएगा कि जो लेकर आया था जब उसी ने मना कर दिया कि इनका कोई बिलीव नहीं है। बट व्यक्तियों के साथ, लोगों के साथ कॉन्सिडेंस होते हैं कि उनको चीजें दिखती है, वो कितना देखना चाह रहे हैं, वो कितना देखना चाह रहे हैं, कितना उसके लिए प्रिपेयर है और कितना। अब कोई बात है, आपको मैं समझाना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप उसको रिसीव ही नहीं करना चाहते, आप उसे समझना ही नहीं चाहते, तो मैं कितना ही बोलती रहूं आपको समझ में नहीं आएगी। करेक्ट। तो यूनिवर्स आपसे कितनी भी लैंग्वेजेस में कह लो या कितने भी संकेतों में, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, कितने भी संकेतों में बात करने की कोशिश कर ले, लेकिन अगर आप अवेयर ही नहीं हो तो आप नहीं समझ पाओगे। क्या हमारी इंट्यूशंस स्ट्रांग होती है तो ही हमें ये चीजें दिखती हैं? नहीं, इंट्यूशंस तो बचपन से स्ट्रांग थी मेरी, लेकिन मुझे तो नहीं दिखे थे। ऐसा कुछ नहीं है कि एंजल नंबर देखने के लिए आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होनी जरूरी है। हाँ। अच्छा, कई बार ऐसा भी बोलते हैं ना कि पोर्टल खुलते हैं कि 99 88 ऐसे 11 9 सितंबर को 9:09 ये एक पोर्टल खुलेगा। अब इसके अंदर आप है ना मैनिफेस्ट करो, तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी पूरा होता है। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जिसे कहते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने एक तरीके से फैला दिया है कि ये पोर्टल खुल रहा है, वो पोर्टल खुल रहा है। हमारे यहाँ पोर्टल सनातन में दो ही तिथियों को खुलते हैं, एक अमावस को और एक पूर्णमासी को। क्या होता है ये पोर्टल? इस पोर्टल में क्या होता है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है या चांद की जो रोशनी होती है, उसका आपने देखा होगा, चांद का कनेक्शन हम सबसे है, सूर्य का और चंद्रमा का, क्योंकि यही जीवन को हमारे चला रहे हैं। तो जब भी फुल मून होता है, आपने देखा होगा कि जो वेव्स होती हैं समुद्र की, वो एकदम हाई टाइड्स पे पहुंच जाती है। हमारी बॉडी भी जो है वो 70% वाटर से बनी है, पानी से बनी है। तो अगर उस समुद्र की लहर पे, उस समुद्र में जब ज्वार भाटा आता है, उस पर उस चंद्रमा की रोशनी का इतना इफेक्ट होता है, तो हमारे शरीर पे भी होता है। जैसे मान लो पूर्णिमा की बात करते हैं, है ना, क्या होगा पूर्णिमा? जिन लोगों का जैसे कुंडली में भी चंद्रमा वीक होता है या ऐसी पोजीशन होती है कि किसी न किसी क्रूर ग्रह से होता है, ऐसे लोगों का पूर्णिमा के दिन क्या होता है? उनको चंद्रमा की रोशनी में चंद्र का जो बीज मंत्र होता है,
वो जब करना वो जब चाहिए। करना चाहिए, उनका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। नहीं, लेकिन होता उनके क्या में क्या भी उनके इमोशंस का अप डाउन इमोशंस होगा, यानी उनकी एनर्जी का, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन योर एनर्जी एंड वाइब्रेशन। तो एनर्जी यहाँ पे ड्रेन होगी। नहीं, ड्रेन नहीं होगी, ऊपर होगी, ऊपर उठ जाएगी आपकी एनर्जी। तो ये जो लोग कहते हैं कि 9-9 पोर्टल है, 10-10 पोर्टल है, इस पे मेडिटेशन करो, जरूरी नहीं है कि आपको उसी दिन मेडिटेशन करनी है। कोई दिन स्पेशल नहीं होता। जिस दिन आपकी सोल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, आपको वो तभी से मिलनी शुरू हो जाती है। ये तो सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों ने जैसे कह लो बिजनेस एक बना लिया है कि पोर्टल खुल रहा है, इतना हमारा एनर्जी एक्सचेंज लगेगा और आप आ जाइए, बैठ जाइए, मेडिटेशन कीजिए। तो उसके लिए उनसे जुड़ने की क्या जरूरत है? एक सवाल ये भी उठता है ना कि एंजल नंबर दिखने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा, क्योंकि कोई खास बेनिफिट तो होता नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सल आपको सिग्नल दे रहा है। ये तो जिन लोगों को ये नंबर दिखते हैं, ये सवाल मैं खुद उनसे ही करना चाहूंगी कि आपने दिन में कितने एंजल नंबर देखे, उससे लाइफ में क्या चेंज आया? क्या वो चेंज सिर्फ एंजल नंबर देखने से आया है, या आपने अपने काम को अच्छे से किया उससे आया है, या नहीं किया उससे आया है? क्या यूनिवर्स उसमें साइन देगा? अब मैं जैसे स्टॉक मार्केट में काम करती हूँ, ठीक है, अब स्टॉक मार्केट में मैं क्या, मेरे साथ जितने भी लोग काम करते हैं वो सारे के सारे 6 घंटे, 9 o'clock हमारी मार्केट शुरू होती है, 3:30 खत्म होती है, तो जितने भी लोग हैं वो 6-6.5 घंटे सिर्फ नंबर्स देखते हैं। स्टॉक मार्केट लोगों को पता ही होगा कि शेयर्स के रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं और वो सिर्फ नंबर्स ही होते हैं। तो किसी शेयर का रेट 111 रुपए भी है, किसी शेयर का रेट 222 रुपए भी है, तो मैं तो 6 घंटे, मैं क्या, मेरे साथ मेरा पूरा ऑफिस 6 घंटे सिर्फ एंजल नंबर ही देखता है और उसके बावजूद भी परेशान रहता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर किसी पर्सन को एक ही टाइप के नंबर दिखे तो उस दिन उसको प्रॉफिट हो सकता है, यूनिवर्स कुछ ऐसा सिग्नल दे रहा हो। प्रॉफिट तो अगर नहीं, जो जिसको लॉस और प्रॉफिट होना है वो तो नंबर्स को देखता ही नहीं है, वो तो हमारा क्लाइंट है जो दूसरी साइड बैठा हुआ है, नंबर्स तो हम देखते हैं। हाँ। तो आपने देखिए जितने भी लोग फाइनेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग में काम कर रहे हैं, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, चाहे वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी में काम कर रहे हैं, और सबसे बड़े तो हमारे न्यूमरोलॉजिस्ट जो पता नहीं कितने लोगों के चार्ट्स बनाते हैं। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज के मैं नाम ले रही हूँ, ये सिर्फ नंबर्स में ही खेलती हैं और इनको तो एंजल नंबर सुबह से शाम तक दिखते ही दिखते हैं। उसके बावजूद एक सोचने वाली बात यह है, क्या इन लोगों की लाइफ स्मूथ है? इन लोगों को लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है? सबसे ज्यादा डिप्रेशन और सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों पे ही होता है। ये ऐसा मैं इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद फाइनेंस इंडस्ट्री में हूँ। मेरे जो फ्रेंड लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर में भी हैं, जो फाइनेंस सेक्टर में हैं, जो इंश्योरेंस सेक्टर में हैं, उनके बहुत मोटे टारगेट्स होते हैं और टारगेट ना पूरा होने पे वो लोग ही सबसे ज्यादा डिप्रेशन में और स्ट्रेस में आते हैं। तो जो बंदा सारा दिन एंजल नंबर देख रहा है उसके बावजूद उसके टारगेट क्यों नहीं पूरे हो रहे? ऐसा हो सकता होगा ना कि अनकॉन्शियस होते हो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो, सडनली आपको चीजें दिखती हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं होगा ना कि उसका उस काम से रिलेशन होगा, आपकी पर्सनल लाइफ से भी तो रिलेशन होगा। जैसे मान लो कि स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में भी कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, एक ही टाइप का पैटर्न दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है, जो चीज आप मांग रहे थे या फिर जो चीज का जवाब आप यूनिवर्स से चाह रहे थे, जो यूनिवर्स वो सिग्नल दे रहा है नंबर के थ्रू। क्या ऐसा हो सकता? नहीं, यूनिवर्स उस नंबर के थ्रू नहीं देता। यूनिवर्स हमारे क्वेश्चंस के आंसर वो हम मांगते हैं। अब इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। आपने और सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी DDLJ, ठीक है। इसमें जब सिमरन जा रही होती है तब शाहरुख खान यूनिवर्स में एक सिग्नल भेजता है पलट कि राज, अगर ये तुझसे प्यार करती है तो ये पलटेगी। उसने यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजा कि अगर ये मुझसे प्यार करती है तो ये पलट जाए, और वो पलटी। तो दैट मीन्स यूनिवर्स ने उसको उसका आंसर दे दिया। यूनिवर्स इस तरह से आपसे बात करता है, इस तरह से आपको सिग्नल देता है। अगर मैं अपनी बात भी करूं कि अगर मैं भी किसी दुविधा में फंसी हूं और मुझे किसी सवाल का जवाब चाहिए, तो जब भी मैं पूजा में बैठती हूँ, जोत जगाती हूँ और यूनिवर्स में एक सवाल भेजती हूँ कि मुझे इसका जवाब चाहिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं। अगर मैं सही रास्ते पर हूँ तो जो जोत की बाती है वो स्टिल हो जाए, और अगर मैं गलत रास्ते पे हूँ तो वो हिल जाए। तो अगर मैं सही रास्ते पे होती हूँ तो यू वोंट बिलीव, कमरे में
चाहे खिड़की खुली हो चाहे कुछ भी खुली हो, जोत हिलती नहीं है, वो स्टिल हो जाती है। तो यूनिवर्स से जब आप सवाल करते हो तब वो आपको सिग्नल भेजता है, तब वो आपको आंसर भेजता है। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली कहीं जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो और यूनिवर्स आपको जबरदस्ती सिग्नल भेजी जा रहा है, ऐसा कभी नहीं होता। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ये क्या रिलेटेड है? एंजल नंबर्स, हाँ, एंजल नंबर्स तो मैं कह रही हूँ कि जिसने बनाए थे वही बाद में मना कर रही है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी, एंजल नंबर्स का कोई औचित्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक आपको आपके मन को खुश करने वाली बात है कि हाँ मुझे एंजल नंबर दिख गया, मेरा दिन अच्छा होगा। ये एक आपका इंटरनल बिलीव है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। यूनिवर्स आपको इस तरह से बात नहीं करता कि जबरदस्ती आपको नंबर ही दिखाता जाए कहीं से भी, क्योंकि नंबर आपको हर जगह दिखेंगे। आप किसी फ्रेंड का फोन नंबर डायल करेंगे तो दिखेगा, आप बैंक में जाएंगे तो दिखेगा, आप गाड़ी चलाएंगे तो दिखेगा, नंबर तो दिखते रहेंगे। और ये खाली आपको नहीं दिखेंगे बल्कि हर इंसान को दिखेंगे। तो यूनिवर्स इस तरह से नहीं बात करता, वो आपसे तब बात करता है जब आप करना चाहते हो, और रोज रोज नहीं करता। कोई एक स्पेसिफिक आपका कोई बहुत ज्यादा आप दुविधा में फंसे हो और उसमें भी आपको अपनी एनर्जी को उससे कनेक्ट करना होगा तो आंसर मिलेगा। कैसे पहचाने अगर यूनिवर्स हमें सिग्नल दे रहा है तो एक व्यक्ति यूनिवर्स कैसे सिग्नल पहचाने? नहीं देता, आप उससे मांगते हो तो देता तो है। हाँ, हम उससे मांग रहे हैं तो सिग्नल दे रहा है, तो कैसे पहचाने फिर कि यूनिवर्स ने सिग्नल दिया है? सिग्नल तो आपने ही मांगा है उससे भी। अब राज ने क्या कहा था कि अगर ये मुझसे प्यार करती है तो पलटे, तो जो पलटना है वो सिग्नल है। तो ये सिग्नल उसने, यूनिवर्स ने दिया या आपने मांगा? नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि मैं ये काम सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे गाइड करो। ऐसे में यूनिवर्स कैसे हमें रिप्लाई करेगा? वो ऐसे रिप्लाई करेगा, इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशंस को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट करने का मतलब है कि आपको अपनी सारी ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा और अपना पूरा कंसंट्रेशन उसी क्वेश्चन पे लगाना होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज इंटरव्यू देने जा रही हूँ किसी जॉब के लिए, मेरे लिए ये जॉब सही है या नहीं है, मुझे इसका सिग्नल दो कि मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं चाहिए। अब गॉड हाँ या ना तो बोलेगा नहीं, तो इसमें मैं ही उससे सिग्नल मांगूंगी कि हे यूनिवर्स या हे परमात्मा, मैं जो करने जा रही हूँ, मैं जिस जॉब को लेने जा रही हूँ, एक्सेप्ट करने जा रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? अगर ये मेरे लिए सही है तो मुझे कहीं से चिड़िया की आवाज सुनाई दे, तो विद इन सेकेंड ऑटोमेटिकली आपको चिड़िया की आवाज सुनाई दे जाएगी। और अगर वो आपको 10-15 मिनट तक भी नहीं सुनाई देती तो समझिए वही आपके लिए सिग्नल है। तो ऐसा होता है? ऐसा होता है। और इस चीज को किसी के मान लो अलग ही टाइप के विचार हो कि मुझे सांप दिखे या मुझे मगरमच्छ दिखे, तो एक बंदा मगरमच्छ कहाँ से दिखेगा? शहर में ये बैठा है। रेलिवेंट होने चाहिए। हाँ, तो रेलिवेंट होने चाहिए। अब ऐसा आप नहीं है कहोगे मुझे शेर दिख जाए, वो कहाँ से दिखेगा? तो रेलिवेंट होने चाहिए जो उस वक्त आपकी सराउंडिंग्स में मौजूद है, हो सकते हैं और जो पॉसिबल हो सकता है, जो मौजूद है। हाँ, एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया तो यूनिवर्स उसको पूरा करने में लगा हुआ है। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं ऐसा होगा। नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपकी जो सराउंडिंग्स में चीजें हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये चीज मेरे लिए सही है तो आज पूरा दिन में मेरी मुलाकात इससे हो जाए या मेरे को खाने में ये चीज मिल जाए। तो अगर वो चीज आपके सामने आ जाती है, चाहे कहीं से भी आए, आपका कोई कुलीग वो टिफिन में ले आए या आपको कोई वैसे ही ऑफर कर जाए, दे जाए, तो समझ लो यूनिवर्स ने अपना जवाब भेज दिया। यही है आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल। यही आपका, बिल्कुल। तो आपका क्या मानना है, एंजल नंबर्स को क्या हमें फॉलो करना चाहिए? क्या राय है आपकी? देखिए, ये सबका इंटरनल बिलीव है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जिसने इनको बनाया था उन्होंने ही बाद में खंडित कर दिया। मेरा पर्सनल बिलीव इसमें ये है कि एंजल नंबर तो मुझे सारा दिन दिखते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग इसको मानते हैं उनके बिलीव की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। वो यूनिवर्स से इसको देख के अगर खुश होते हैं, चाहे इसी बहाने से उनको अगर खुशी मिलती है तो ठीक है। अब मैं भी थोड़े दिन पहले ऋषिकेश गई थी और वहां पर मैंने एक भजन बार बार सुना जो मेरे दिल के काफी करीब है। वो शायद इससे कनेक्ट होता हो कि मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। तो अगर आप मान ले कि 111, 222 एंजल नंबर्स है, यूनिवर्स हमसे कनेक्टेड है, यूनिवर्स हमसे बात कर रहा है, तो यूनिवर्स आपसे बात करे या ना करे ये आपका बिलीफ है और वही आपके अंदर पॉजिटिविटी और जो चेंजेस है आपकी जिंदगी में लेके आएगा।
अगर किसी में ताकत है आपकी जिंदगी को बदलने की, तो वो सिर्फ आपके अंदर और आपकी पॉजिटिव एनर्जी के पास है और कहीं नहीं है। तो इसी नोट पे इस डिस्कशन को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके भी ट्विन सोल से रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन है, क्या होता है ट्विन सोल जर्नी कैसी होती है, क्या आप ट्विन सोल जर्नी में है या नहीं है, अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर या वेबसाइट पर जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।